है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका पिछले टॉपिक में स्टडी किया कि क्रॉप टॉलरेंस के बारे में, मतलब क्रॉप को कैसे मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन में भी क्रॉप एडेबिलिटी या फिर हम लोग क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पा सकते हैं कुछ अपनी तकनीक यूज करके। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्रॉप टॉल मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप एडाप्टेशन अंडर मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन, मतलब कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो कि मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन में भी क्रॉप को अडॉप्ट कराते हैं। क्या जैसे कि पानी की कमी है उस समय भी मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन में भी यह देखा जाता है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट टॉपिक कि क्रॉप एडाप्टेशन, क्रॉप एडाप्ट करना। तो क्रॉप एडाप्टेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ क्रॉप, क्या क्रॉप की एडाबिलिटी एबिलिटी क्षमता टू ग्रो सेटिस्फैक्ट्री अंडर वाटर स्ट्रेस इन ड्रॉट एडाप्टेशन। क्या कि ड्रॉट एडाप्टेशन क्या कहलाता है कि जो क्रॉप है उसकी क्षमता ग्रो होना कहाँ पर, ड्रॉट कंडीशन में भी आसानी से, तो उसे क्या कहता है? ड्रॉट एडाप्टेशन कहता है। एडाप्टेशन क्या है? तो एडाप्टेशन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन प्लांट टू सर्वाइव अंडर इन रिप्रोड्यूस इन पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। एडाप्टेशन का सीधा सा मतलब होता है कि प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह क्षमता, वह स्ट्रक्चर और फंक्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब कि उसके आकार की और कार्य में कोई भी परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, बदलाव जो क्या करता है किसी एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, पार्टिकुलर पर्यावरण में उसे रहने को सिखाता है, तो उसे क्या कहता है? एडाप्टेशन कहता है। तो आप समझ सकते हैं क्रॉप का एडाप्टेशन। तो क्रॉप सर्वाइव्स अंडर ग्रो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन मेनली बाय टू वे। यह दो तरीके से कर सकता है। पहला ड्राट को एस्केप करके, दूसरा ड्राट को रेजिस्टेंस करके। मतलब एक पहला पॉइंट है कि ड्राट से बचकर और दूसरा ड्राट के प्रति का रुक कर। इसमें भी दो पॉइंट जैसा कि आपके सामने एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया जा रहा है, फ्लो चार्ट के माध्यम से, कि मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में जब मॉइस्चर कमी होती है तो उस समय दो तरीके से होता है। पहला ड्राट से बच जाए, एस्केप कर जाए, या फिर ड्राट के प्रति विरोध करे, रेजिस्टेंस रहे। तो रेजिस्टेंस में भी दो प्रकार के, ड्राट अवॉइडेंस, ड्राट को अवॉइड करें, और ड्राट को टोलरेट, ड्राट को सह ले। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखा जाए ड्राट अवॉइडेंस में क्या है कि वाटर को कंजर्व करके, पहला क्या, वाटर को कंजर्व कर ले, वाटर सेवर। इसमें जैसा कि आपने ड्रॉट को अवॉइड करने का मतलब कि अपने अंदर जो पानी है उसके पास, उसी को क्या करें? अवॉइड कर लें और उसको सेव करके उसी का यूज कर लें। नेक्स्ट है कि इम्प्रूविंग वाटर अपटेक या वाटर स्पेंडर, मतलब जहां से जिस तरीके से पानी यूज कर रहा था, ले रहा था वो, तो उसको बढ़ा ले, क्षमता को बढ़ा ले। ज्यादा पानी ले लेगा तो वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉट टॉलरेंस, मतलब सहने की क्षमता में क्या क्या करेगा? तो मिटिगेटिंग स्ट्रेस, वह जो स्ट्रेस है, जो मतलब कि ड्राउट की वजह से कमियां आने वाली है प्लांट में, उसको सह ले। दूसरा हाई टॉलरेंस, हाई टॉलरेंस मतलब ज्यादा क्षमता हो क्रॉप के अंदर उस मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन को सहने की। तो इसने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपके ग्राफ में जो मतलब कि पीडीएफ है उसमें क्या है कि कई चीजें, सभी कुछ दिया हुआ है फुल डिफाइंड। तो इसके बारे में हम ज्यादा ना डिस्कस करते हुए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना भी नहीं है कि मतलब हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो हम इन पॉइंट से अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्या पॉइंट है कि एस्केपिंग ड्रॉट, ड्रॉट से बचे। क्या एस्केप ड्रॉट, ड्रॉट को बचने का मतलब एस्केपिंग द ड्रॉट पीरियड इज द सिंपलेस्ट एडाप्टेशन अंडर ड्राई सॉइल कंडीशन, मतलब सूखे सॉइल कंडीशन में भी प्लांट का एडाप्टेशन एस्केपिंग द ड्रॉट कहलाता है। कि जैसे कि मैनी डेजर्ट प्लांट, जैसे कई जो डेजर्ट प्लांट है, जेरोफिटिक प्लांट है, उनकी पीरियड 5 से 6, उनका 5 से 6 वीक तक ही लाइफ पीरियड होता है, तो वो आसानी से वहां ग्रो करते हैं। रेनी सीजन के समय अपनी लाइफ साइकिल खत्म करते हैं और रेनी सीजन के ही समय में वो डेड कर जाते हैं। तो नॉर्मली उन सभी का उन्होंने एस्केप कर लिया, मतलब और मौसम में वो ग्रो ही नहीं करेंगे। जब ग्रो करना रहेगा तो वो कब करेंगे? मतलब रेनी सीजन में। नेक्स्ट है हम लोग का कि ड्रॉट रेजिस्टेंस। क्या ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंस, ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंस होने सकता है कि क्रॉप की एबिलिटी या स्पीसीज की एबिलिटी टू ग्रो एंड इट सेटिस्फैक्ट्री एरिया सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक डिफिशिएंट ऑफ वाटर एंड रेजिस्टेंस। मतलब कि जब ड्रॉट रेजिस्टेंस है, मतलब कि पानी की कमी है, तो उस समय भी वो वहां पे क्षमता है उसके पास अच्छा से ग्रो हो जाए और अच्छे से अपने क्रॉप प्रोडक्शन को दे दे, तो उसे ड्रॉट रेजिस्टेंस कहा जाता है। ड्रॉट रेजिस्टेंस में हमने दो बताया था। पहला अवॉइडिंग स्ट्रेस, अवॉइडिंग स्ट्रेस में स्ट्रेस अवॉइडिंग is the ability to maintain a favorable water balance turgidity even the exposure drought condition, मतलब कि ड्रॉट कंडीशन है तो भी वह क्या करेगा कि वाटर बैलेंस कर लेगा और टर्जिडिटी को मेंटेन रखेगा।
जिससे क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन में भी वह अच्छे से सह लेगा, कोई दिक्कत उसे नहीं होगी। इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला, कंजर्विंग वाटर, यह वाटर कंजर्व करके, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि स्टोमेटा के अंदर क्या करेगा कि यह स्टोमेटा ज्यादातर समय बंद रखेगा। तो स्टोमेटा जब बंद रखेगा तो वाटर लॉस कम होगा, तो वाटर कंजर्व होगा। उसके बाद सेकंड है वाटर अपटेक बढ़ाना। जैसे हमने पीछे बताया कि रूट मॉडिफिकेशन, पिछले लेक्चर्स में, कि उसमें रूट मॉडिफिकेशन जब करेगा तो वाटर अपटेक बढ़ जाएगा। तो जब वाटर अपटेक बढ़ जाएगा, जब पानी ज्यादा रहेगा, तो आसानी से उसके पास वह ड्रॉट कंडीशन में भी आसानी से रह लेगा। नेक्स्ट है ड्रॉट टॉलरेंस विथ लो टिश्यू वाटर पोटेंशियल। क्या कि ड्रॉट टॉलरेट करे उसके टिश्यू में वाटर पोटेंशियल को बढ़ाकर। जैसे कि टिश्यू है, टिश्यू को अगर कम पानी चाहिए होगा तो हो सकता है प्लांट को कम पानी चाहिए, और जब प्लांट को कम पानी चाहिए तो वह ड्रॉट कंडीशन में भी आसानी से रह सकता है। तो मतलब प्लांट में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे क्या करे कि उसके टिश्यू आसानी से कम पानी की कंडीशन में भी रह ले। तो दैट्स कॉल्ड ड्रॉट टॉलरेंस अंडर विथ लो टिश्यू वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट है मिटिगेटिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को मिटिगेट करके। तो इसमें भी 2 प्रकार का है। डेसिकेशन टॉलरेंस, क्या डेसिकेशन टॉलरेंस है, जिसमें क्या है 2 प्रकार के प्लांट, पोइकिलोहेड्रिक रिसर्क्शन प्लांट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोइकिलोहेड्रिक प्लांट कैन विदस्टैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट डिहाइड्रेशन, मतलब बिल्कुल सूख जाएगा तो भी वह प्लांट आसान, उसके प्लांट का प्रोटोप्लाज्म रह सकता है। रिहाइड्रेशन कंडीशन के समय वो जब पानी मिलेगा तो वह उस बिना डैमेज के वह आसानी से अपने आप को रीगेन कर लेगा। नेक्स्ट है होम्योहाइड्रिक प्लांट। मेजोरिटी ऑफ प्लांट आर होम्योहाइड्रिक प्लांट, ज्यादातर प्लांट क्या होते हैं, होम्योहाइड्रिक प्लांट होते हैं। ये प्लांट कैसे होते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के समय प्रोटोप्लाज्म ऑफ होम्योहाइड्रिक प्लांट कैन नॉट विदस्टैंड लो वाटर पोटेंशियल विदाउट इंजरी, मतलब कि यह लो वाटर पोटेंशियल के समय विदाउट इंजरी के साथ भी कैन नॉट विदस्टैंड, रह नहीं सकते हैं। डिहाइड्रेशन कॉल्ड मैकेनिकल इंजरी, डिहाइड्रेशन जब होगा, पानी की कमी होगी, तो उसमें मैकेनिकल इंजरी प्रोटोप्लाज्म को होगा बाय फिजिकल टीयरिंग एंड डिसरेक्शन ड्यूरिंग वाटर एक्सट्रैक्शन एंड सिंकेज, मतलब कि जब वो सूखने लगेगा तो वो फटने का चांस रहता है। तो दैट्स क्या होता है कि द चेंज इन विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी मतलब कि जो पानी की क्षमता है, ये विस्कोस विस्कस क्षमता है ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्ले अ रोल इन डेसिकेशन टॉलरेंस, मतलब यह प्लांट ऐसे होते हैं कि यह डेसिकेशन टॉलरेंस, डेसिकेट उतना ही होंगे, इसके प्रति टॉलरेंट होंगे, वो फटेंगे नहीं। तो कुछ ज्यादातर प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके प्रोटोप्लाज्म में जब पानी की कमी होने लगती है तो प्रोटोप्लाज्म फटने लगते हैं और वो खराब हो जाता है सेल। लेकिन इसके ऐसी कंडीशन, होम्योहाइड्रिक प्लांट में ऐसा कंडीशन नहीं होता। नेक्स्ट है बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रॉट टॉलरेंस, क्या कि ऐसे कंडीशन इफेक्ट कि बायोकेमिकल में, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलीन, ग्लाइसिन, बेटेनिन, कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि प्रोलीन, ग्लाइसिन और बेटेनिन जब प्लांट के अंदर ज्यादा ही मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगे तो वह ड्रॉट को टॉलरेट कर लेगा, सह लेगा। या फिर सिंथेसिस ऑफ एबीए, एबीए एसिड जब प्लांट में बन जाएगा तो भी वह ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ प्लांट क्रॉप एडाप्टेशन अंडर मॉइस्चर डिफिशियंट कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।